बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। एक युग का अंत हो गया है। इस खबर से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र जी 89 साल के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई थी। कई दिनों तक भर्ती रहने के बाद 12 नवंबर को धर्मेंद्र जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। धर्मेंद्र जी अगले महीने 8 दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे और उनके ठीक ठाक घर लौट आने के बाद खबर थी कि उनका पूरा परिवार एक साथ धर्मेंद्र जी का 90वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने वाला था। लेकिन कल शाम से ही धर्मेंद्र जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और आज करीब 12 बजे उनके देहांत की खबर सामने आई। हम आपको धर्मेंद्र जी जिस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती थे उस वक्त का एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में पूरा देवोल परिवार गमगीन है और रोता हुआ दिख रहा है। ठीक हो जाओ। जवाब दो मेरे, कितने हो तुम? क्या आगे घर आ गए हो तुम? अच्छा वो तुम ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा बल्ले, ठीक हो रहा है। ग्रहण कितना प्रकार 5 पे रखो ना। आ जाओ, देखो मैनू, मेरे बाल देखो, मेरे बाल देखो। हम बैठना भगवान एक बार ठीक हो जाओ मेरे, एक बार ठीक हो गए, एक बार ठीक हो जाओ, एक बार ठीक कर दे, ठीक कर दे भगवान। मेरे घर कोई घाटा नहीं, मेरी जान दे दे तो मैं की करूंगी तुझे बिना। हाय रब्बा, रब्बा बहुत जुल्म कर रहे हो, रब्बा ठीक नहीं कर रहा, भगवान तो ठीक नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा इतना दुख क्यों पड़ रहे हैं? बोलो तो सोमवार के दिन सुबह करीब 10:30 बजे धर्मेंद्र जी के घर पर एम्बुलेंस पहुंची तो लोग पहले समझ नहीं पाए। लोगों को लगा कि शायद धर्मेंद्र जी की फिर से तबीयत खराब हुई है और इसीलिए एम्बुलेंस बुलाया गया है। लेकिन जब करीब 12 बजे धर्मेंद्र जी का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस में लेकर बाहर निकला तो सभी स्तब्ध रह गए। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि धर्मेंद्र जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। धर्मेंद्र जी के घर से एम्बुलेंस उनके पार्थिव शरीर को लेकर विले पार्ले शमशान घाट गई। शमशान घाट पर ईशा देओल, हेमा मालिनी सहित पूरा देओल परिवार मौजूद था। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था, लोग धर्म जी को अपने हीमैन की आखिरी झलक के लिए पहुंच रहे थे। देखिए, फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का जाना देश के लिए बहुत दुखद है। देश ने आज एक चहेता सितारा खोया है। वो बहुत नेक दिल इंसान थे,
मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता था। वो बहुत हंसमुख थे, सबको लेकर चलते थे। उनके जाने से फिल्मी दुनिया में एक युग का अंत हो गया है। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। धर्मेंद्र जी एक जिंदा दिल इंसान थे। उनकी अदाकारी सबके दिलों को जीत लिया करती थी। उनकी कॉमेडी सबको हंस कर लोटपोट होने पर मजबूर कर देती थी। इसी महीने जब धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उस समय उनकी झूठी मौत की खबर फैल गई थी, जिसके बाद पूरे देश में मायूसी छा गई थी। हालांकि तुरंत देओल फैमिली की तरफ से इस खबर को झूठा बताया गया था और कहा गया था कि धर्मेंद्र जी ठीक हैं और वो रिकवर कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पूरा देओल फैमिली गुस्से में नजर आया था। हेमा मालिनी से लेकर ईशा देओल, सनी देओल, सबने अपना गुस्सा जाहिर किया था। धर्मेंद्र जी एक अभिनेता के साथ साथ एक फिल्म निर्माता थे, जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते रहे हैं। धर्मेंद्र जी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे खूबसूरत और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म सितारों में से एक माना जाता था। 65 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था और हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। धर्मेंद्र जी जुहू में देओल बंगलो में रह रहे थे। उनकी मृत्यु के समय उनके बेटे सनी देओल उनके साथ थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश और पहली शादी से हुई बेटियां भी उनके घर पर उनके आसपास थीं। धर्मेंद्र जी के निधन के बाद सबसे पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे। सलमान खान, दत्त फैमिली, आमिर खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर समेत कई बड़े सितारे धर्मेंद्र जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट पहुंचे। बॉलीवुड के दूसरे सितारे भी अपने हीमैन को विदा करने के लिए विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र जी के निधन की खबर को पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ये एक युग का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस। वो इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक रहे हैं। 7 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। उनके डायलॉग्स आज भी खूब दोहराए जाते हैं, जिसमें शोले का बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना सबसे ज्यादा हिट रहा। धर्मेंद्र जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मेंद्र जी 89 साल की उम्र में भी फिल्मों में एक्टिव थे। उन्हें कुछ वक्त पहले फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। वो अब अमिताभ के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 21 में भी नजर आने वाले हैं। ये धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है, जो इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अफसोस इस बात का है कि फिल्म रिलीज से पहले ही धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। धर्मेंद्र जी को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। और कितने बजे के
आसपास आप घर पर गए, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मेहुल भोईर है, मैं अय्यप्पा एम्बुलेंस सर्विस से, हमको पता नहीं था तो हमें पता चला, वैसे हम डायरेक्ट एम्बुलेंस लेके उनके इधर पहुंचे, सब लेके अभी उनके घर पे इधर शमशान में आके पहुंच गए अभी। कितने बजे के आसपास आप लोग को भनक लगी और उनका शरीर अगर आपने देखा हो तो क्या कुछ बता पाएंगे उसके बारे में? सर इतना हमें नहीं पता सर। आपका नाम बता दीजिए, कितने बजे के आसपास पता मुझे चला? 11:30 बजे। अच्छा, हाँ। और वहाँ से घर पहुँचने से कितना समय लगा आपको, घर पहुँचने से लेके यहाँ तक? 10 मिनट में हम इधर आ गए सर। अच्छा, 10 और आपके सर्विस के थ्रू आपको पता चला था कि हाँ। एक- नहीं, हमको डायरेक्ट पता है, हम डायरेक्ट हमारे कंपनी के थ्रू हम डायरेक्ट आए इधर। अच्छा, हाँ। और घर में क्या कुछ देखा आपने जब? नहीं, कुछ नहीं, वो सब नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता सर। ठीक है, थैंक यू। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ ਤੋਂ? ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਨਿਆਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਨਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। 1-2 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਗਿਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ, ਕਦੇ ਆਏ। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री का बाबा आदम निराला है। यहाँ कभी कोई कुछ भी नहीं होता और कभी कोई जैसा कोई नहीं होता। और मैं तो ये कहूँगा इस इंडस्ट्री में ऐसे वैसे लोग बन जाते हैं कैसे कैसे। मुझे तो मैं भी ना बनना आया, वैसा बनूँ तो कैसे।